दीपक चंद्रसागर की ओर से सभी राम भक्तों को राम राम। प्रस्तुत है अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 224 से दोहा क्रमांक 234 तक का प्रसंग। परिदृश्य चित्रकूट का अंतिम पड़ाव। आज राम जी के दर्शन की लालसा लिए संपूर्ण समाज ने जैसे ही प्रस्थान किया, बहुत सुंदर सुंदर शगुन होने लगे। समस्त प्रजा प्रभु स्नेह में डूबी है। तभी अचानक निषाद राज ने इशारे से चित्रकूट पर्वत के दर्शन कराए। सबने वहीं से पर्वत श्रेष्ठ को दंड प्रणाम किया। भाव विह्वलता इतनी बढ़ गई कि लोग चल ही नहीं पा रहे हैं। भरत जी तो उन्मत्त जैसे हो गए। उनकी दशा का वर्णन शेष भी नहीं कर सकते। तब परिस्थितियां बस समस्त प्रजा को वहीं पर विश्राम करने को कहा गया। वहां चित्रकूट में सीता जी ने प्रभु रघुनाथ जी को आज प्रातः देखे स्वप्न का हाल बताया कि प्रभु भरत व विचित्र वेशभूषा में समस्त माताएं व प्रजाजन बहुत उदास और दुखी है। राम जी चिंतित हो लक्ष्मण से कहते हैं कि यह स्वप्न अच्छा नहीं है, जरूर कोई अनहोनी खबर मिलने वाली है। तभी वहां के वनवासी कोलभीलों ने आकर समाचार दिया कि अवध की ओर से रथ, हाथी, घोड़ों की सेना के साथ भरत जी आ रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु क्षमा करें, आप सभी को अपने जैसे सीधा सरल समझते हैं। जरूर भरत के मन में कुटिलता है, नहीं तो हाथी, रथ, घोड़े साथ में क्यों होते। राज मतबचूर कई राजा महाराजाओं ने अत्यधिक नीच क्रूरता की है। अब हम चुप नहीं रह सकते। हम क्षत्रिय हैं, हमारे हाथ में भी धनुष बाण है। सेना सहित भरत जी के आने को लक्ष्मण जी कुटिलता मानते हुए आक्रोशित होकर कह रहे हैं कि प्रभु आज्ञा प्रदान करें। यदि आज भले ही शंकर जी भरत की सहायता करने आएंगे, तो भी मैं आपकी शपथ खाता हूँ कि छोटे भाई सहित भरत को नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मण जी की उग्र क्रोधाग्नि को देखकर दिक्पाल घबरा कर हाहाकार करने लगे। तभी आकाशवाणी होती है, हे लखनलाल जी, आपके बल पौरुष को कौन सह सकता है। लेकिन अचानक बिगर सोचे समझे कोई कार्य करना बुद्धिमानी नहीं है। देववाणी सुनकर श्री राम जी कहते हैं, भैया तुम्हारा सोचना और कहना एकदम सही है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश का पद भी मिल जाने पर भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता। भले ही अंधेरा सूर्य को निकल जाए, बादल आकाश को संभाले, गाय के खुर में भले ही अगस्त जी डूब जाए, पृथ्वी सहनशीलता छोड़ दे, और भले ही चाहे मच्छर अपनी फूंक से सुमेरु उड़ा दे, लेकिन भैया लक्ष्मण, मैं तुम्हारी और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि ये असंभव बातें संभव हो जाएं, पर भरत को राजमद होना संभव नहीं है। भरत जैसा पवित्र भाई आज तक हुआ ही नहीं है। श्री राम का भरत के प्रति अथाह अचल प्रेम देखकर देवता भी भरत जी की सराहना करने लगे। इधर भरत जी गुरुदेव, माताओं व सचिवों की सहमति करके भाई शत्रुघ्न और निषाद राज को लेकर प्रभु की प्रणकुटी की ओर चल दिए। रास्ते में तरह तरह के विचार मन में आते हैं कि माता की कुटिलता को सुनकर प्रभु कहीं चले न जाएं। भले ही प्रभु मुझे ठुकरा दे, पर मेरी शरण स्थली तो श्री राम की चरण पादुकाएं ही हैं, वह रहेंगी। तभी सुंदर सुंदर शगुन होने लगे, जिन्हें समझकर निषाद राज ने कहा कि प्रभु सब अच्छा होगा, लेकिन परिणाम दुखद ही रहेगा। सियावर रामचंद्र की जय।